नमस्कार दोस्तों, गाजीपुर एक खोज चैनल आपका स्वागत करता है। तो आज हम ले चलते हैं गाजीपुर के ऑडिटोरियम में, जहां पर ओम प्रकाश राजभर घरौनी वितरण कार्यक्रम जनपद में कराई गई। वहां पर कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन लाइव प्रसारण किया गया और करीब 25,000 प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया। तो आइए हम वहां ले चलते हैं, आप आगे वीडियो में बने रहें। फिलहाल जो यहाँ लक्ष्य है हम लोगों का, आज यहाँ कितना बढ़ रहा है? आज 25,000 आज बना गाजीपुर में 25,000 है। इसी तरह पूरे प्रदेश में 45 लाख कुछ घरौनी कार्ड वितरित हो रहा है। क्या बताएंगे इस कार्यक्रम को? देखिए, ये गरीब, कमजोर, असहाय, लाचार जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़ा आपस में कर लेते थे, जैसे किसानों के पास खेत का खतौनी होता है, चक्रोट का है, उसका नंबर होता है, एरिया होता है, तो आबादी की ज़मीनों में बसे तो 500, 400, 1,000 लोग हैं, लेकिन उसके 2 ही एक नंबर हैं। तो इस नाते विवाद होता था। इस नाते देश के प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि ये झगड़े को ख़त्म करें। ये न्यायालय जाते हैं तो इनका विकास बाधित होता है आपस में लड़के, तो इनको अधिकार दिया जाए, पावर दिया जाए, और उसके साथ साथ इनको जब हम घरौनी देंगे तो उससे ये बैंकों से लोन लेकर के कारोबार करेंगे। बैंक से लोन लेने में असुविधा भी नहीं होगी। तो उसे 2 नंबर में जहाँ जितने लोग बसे हैं सबको अलग अलग उनका जहाँ जो बसा उसका एरिया अलग अलग करके उसके नाम से घरौनी बना दी जा रही है, और उसको जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरफ से उसको मिल सकता है। मंत्री जी, क्या घरौनी बनने से गांव में विवाद कम हो जाएंगे? देखिए, सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा झगड़े, अब जैसे जो एरिया नप गया उनका, मान लीजिए किसी का 3 डिसमिल, किसी का 5 डिसमिल, किसी का 8 डिसमिल, तो वो अपने 8 डिसमिल, 3 डिसमिल, 5 डिसमिल के ही मालिक है, न कि वो दूसरे की जमीन पे कब्जा करेंगे। तो जब वो झगड़ा अगर होगा तो रेवेन्यू के लेखपाल जाकर के उनका एरिया नाप देंगे। विवाद बड़े पैमाने पर खत्म करने की तैयारी हो रही है। मंत्री जी, कुंभ में आप डुबकी लगाने कब जा रहे हैं? मैं तो गया था, फिर जाने वाला हूँ 9 तारीख को। पूरा हमारा पंचायती राज विभाग, कौन से 9? इस 9 फरवरी, और कौन फरवरी आप बता। सभी लोग कुंभ में स्नान कर हरिद्वार में स्नान कर रहे हैं। अब भाई, अब उनका मामला दूसरा है, हम लोगों का दूसरा है। चंद्रशेखर आजाद जो बयान दे रहे हैं कुंभ में पाप होने जा रहा है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कुंभ लगा था, बहुत लोग मर गए उसमें बेचारे, और उसी बात को कह रहे होंगे कि सपा के लोग हुआ जा रहे होंगे। सपा के सांसद और विधायक कुंभ पे घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। उनकी सरकार में भी हुआ था कुंभ, उनकी भी सरकार में हुआ था। कोई भी सरकार रहेगी तो हर 12 साल पे कुंभ लगना है, लगेगा। कौन कितनी व्यवस्था अच्छी दे सकता है उस सरकार के ऊपर निर्भर है। जो एनडीए की सरकार है, ये सरकार लोगों को व्यवस्थित प्रयागराज तक पहुंचाना, कुंभ में स्नान कराना, फिर व्यवस्थित उनको घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार ने उठा रखा है। उस काम में सरकार लगी है। तो अब उनको घोटाला दिखता होगा, हम लोगों को सुरक्षा और व्यवस्था दिख रही है। सरकार क्या लगता है सर कि इस घरौनी वितरण से जो है लोगों में जो है राजस्व के मामले कम हो जाएंगे? देखिए, उम्मीद तो यही है कि बड़े पैमाने पर मामलों का निस्तारण होगा। जो आपस में लड़ने वाले लोग छोटी छोटी चीज को लेकर के, जब नंबर नहीं है तो स्वाभाविक है, जैसे खेत का नंबर है तो आदमी जाके अपना पैमाइश करा लेता है, एक उसको सांत्वना हो जाती है कि हमारा एरिया इतना कब्जा हो जाता है। उसी तरह ये जो 2 नंबर 1 नंबर है, बड़ी संख्या में लोग बसे हैं, तो उसको जब नंबरिंग हो जाएगी, जब उसको एरिया डिसाइड हो जाएगा, तो निश्चित है कि विवाद बड़े पैमाने पर कम होगा। अखिलेश जी की हरिद्वार गंगा स्नान करने पर लोग नमामि गंगे के लिए सवाल कर रहे हैं कि गंगा हरिद्वार से शुभ आने में मैली हो जाती है। अब देखिए, अब अलग अलग लोगों की सोच है। हम लोग विकास के लिए काम कर रहे हैं भैया। हम लोग योजनाएं जो जनता के हित की हैं उसको एक एक योजना ला करके जनता के बीच में उनके हित के लिए दे रहे हैं कि इससे आपका लाभ लीजिए, इससे फायदा लीजिए, विकास करिए। ये काम हम लोग कर रहे हैं। अब कौन नहाए कौन न नहाए, तब न नहाए तो हम क्या करें, जबरी ले जाए पकड़ के। सर, आपको आरोप है कि गंगा मैली हो जाती है वहाँ से यहाँ तो का कर नहाए गई ना वहाँ
वो कुआं का हरिद्वार अगर नहिला नगर गंदी होता है। चलिए, संबंध में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है फर्जीवाड़ा तो है। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो फर्जीवाड़ा, आपको जो जमीनें हैं वक्फ बोर्ड की, उसके कुछ ही मुसलमान हैं जो उसका बेच रहे, बिक रहे, फायदा ले रहे हैं। बड़े पैमाने पर सरकार की मंशा है कि मुसलमानों को, महिलाओं को, नौजवानों को बड़ी संख्या में उसका लाभ मिले। इसके लिए सरकार प्रयासरत कर रही है, कानून में संशोधन ला रही है। तो उन्हीं लोगों को बुरा लग रहा है जो उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और कोई मामला नहीं है।